शकला का बूम बूम। बीचवा कुछ बनल होता था उसको, कुछ भी बनाओ निकल जाता तुम्हारा। अरे कहां तक बताए थे? अमेरिका न्यूमेरिकल। गधा न्यूमेरिकल को अमेरिका कह रहा है। हिंदी मीडियम वाला सब इंग्लिश बोलता है तो ऐसे ही बोलता है। आप लोग मैडम क्यूरी। चलिए, इससे पहले के क्लास में आपको मोशन वगैरह बताए थे। बाबू देखिए, आप लोग को हम मोशन चैप्टर बता रहे थे। हाँ, आज 1 जनवरी के बाद ऑफलाइन में लाइव वाले लोग लड़का 2-3 हजार आया है, समझ में आ गया? तो इसलिए थोड़ा कल आएगा सब आधा लड़का भी। कल हम लोग मोशन खत्म करेंगे, आज कुछ न्यूमेरिकल भी आप लोग को बताते हैं। मोशन में देखिए, ऐसे कहने के लिए तो कई फॉर्मूला है, आप जबरदस्ती फॉर्मूला बनाइएगा तो उसका बात अलग है। जैसे एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए, आप इसका ही दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं v बराबर u प्लस जी। आप इसी का तीसरा बना लेंगे v बराबर u माइनस जी। इसका कोई और छोर है? बताइए तो, जबरदस्ती ना आप खड़ा कर रहे हैं इस सवाल को। भाई जी का भी मतलब होता है त्वरण, ए का भी मतलब होता है त्वरण। स्पीड बढ़ेगा तो त्वरण पॉजिटिव हो जाएगा, स्पीड घटेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये किसको नहीं पता है? सबको पता है कि नहीं पता? तो क्या इसके लिए हम लोग को अलग करना पड़ेगा कुछ ही? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए ध्यान से, अब ये हो गया आपका त्वरण। पहला क्वेश्चन, पहला हो गया v बराबर u प्लस ए। दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। यहीं पे जी टी स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? जी टी स्क्वायर हो सकता है, ऊपर जाएगा तो माइनस जी टी, नीचे जाएगा तो प्लस जी टी। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसी को 2gs हो सकता है। ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक जगह क्या लगा देना है जी, काम खत्म। इससे सवाल आप समझिए ध्यान से, कुछ न्यूमेरिकल ना पूछ के थ्योरेटिकल सवाल पूछ दिए जाते हैं। ये जो होता है, ये संबंध कभी भी कोई भी ग्राफ में त्वरण को नहीं दर्शाते। जब आप रिलेशन देखेंगे तो आप किसको निगलेक्ट करेंगे? त्वरण को। त्वरण को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। कि त्वरण अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल किसको बढ़ाता है? स्पीड को। तो डायरेक्ट स्पीड को देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे कोई ग्राफ है, इस तरह से चल रहा है, तो एक सेम स्पीड से बढ़ रहा है, तो क्या इस पर त्वरण लग रहा है? लेकिन अगर वही ग्राफ ऐसे है तो त्वरण लग रहा है। तो अब आप बेगे देख के बता देंगे ग्राफ में कि त्वरण है या नहीं है। ये बेग बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। यहाँ पे ये जो पहला वाला समीकरण होता है, इसको कहते हैं, यह आपको बेग, देखिए ये प्रारंभिक बेग या अंतिम बेग है, तो बेग त्वरण को दर्शाएंगे नहीं। क्या बच गया? समय। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला समीकरण समय, बेग और किसे बताता है? वेग और समय। कोई दिक्कत है? पहला वेग और समय को। दूसरा देखिए, देखिए पहला हो गया विस्थापन, ठीक है? ये क्या हो गया? विस्थापन, विस्थापन। और ये हो गया आपका वेग। वेग ऊपर बता चुके हैं, ये समय और विस्थापन और समय, विस्थापन तथा समय। विस्थापन और किसे दर्शाता है? समय को दर्शाता है। ससुराई कस्टमर सुबेरे सुबेरे परेशान किया, हाँ? ये करे कि आज क्लास लिया जाए। हेलो हेलो, क्या हाल चाल जी? एकरे क्लास लिया जाता, काट दिया।
अब कस्टमर का क्लास होगा, फोन करे पार्टी उटी दो नया साल का, अब कस्टमर का क्लास होगा। सोचो तुम्हें, बताओ, हमेशा ज्यादातर कस्टमर तो कस्टमर ही नहीं रहती है सब, अब उसी का क्लास होगा। समझ में गया कि नहीं गया? लेकिन कस्टमर हो चाहे कस्टमर इनवा, ऐसा नंबर से फोन करता है कि इधर से नहीं लगता, अगर इधर से भी लगता ना तो जितना टॉर्चर करता है सब, उस सबका नंबर हम बोर्ड पे लिख देते हैं उसके बाद तो ही बर्बाद कर देता, दिन रात कस्टमर से फोन करता, खाली हो गए जी चलो अब ध्यान देते हैं, सर इधर से लगता तो मजे आ जाता। आगे देखते हम लोग, देखिए ध्यान से, v बराबर क्या हो गया, u प्लस है। दूसरा समीकरण जो होता है विस्थापन और वेग में बताता है, किसमें, s बराबर विस्थापन और समय, विस्थापन और समय, समय को दर्शाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे बढ़े। ये जो तीसरा समीकरण होता है, इसमें देखिए त्वरण को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, तो विस्थापन को दर्शाएगा और साथ साथ वेग को भी, तो विस्थापन और वेग को दर्शाता है, विस्थापन और वेग। ये याद रखिएगा, ग्राफ बनाने में काम आएगा। अब चूंकि अब इस ग्राफ को हम कल बताएंगे आपको, लेकिन ये चीज याद रखिए, कभी कभी ये जैसे पिछली बार एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था, तो सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 के एग्जाम में ये खड़े पूछा था, कौन सा समीकरण विस्थापन तथा समय को दर्शाता है। दूसरा समीकरण, विस्थापन और समय को कौन बताता है, दूसरा, विस्थापन सही लिखा है जी, प छूट गया, प छूट गया ना, विस्थापन प लिख देते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहां के लिए भी और यहां के लिए भी, दोनों का कॉमन ले लिया, आइए प हो गया, यहां पर 4 लग रहा है, अपल, इसको कॉमन ले लिए दोनों के लिए। चलो अब ध्यान से देखते हैं, ये समझ आ गया, ये त्वरण हो गया। अब हम आपको इस पे कुछ सवाल देते हैं जो प्रीवियस पूछे गए, ठीक है। अभी जो हाल में जो सीबीटी का एग्जाम हुआ था, उसके कुछ प्रीवियस, ऐसे तो आपको कॉन्सेप्ट बेस बनाने के लिए बता दिए कि नहीं बता दिए, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए, एक कार, क्वेश्चन फटाफट, सुनिए ध्यान से, एक कार समान त्वरण से, एक कार समान त्वरण, एक कार समान त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 20 मीटर पर सेकेंड, एक कार समान त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक कार समान त्वरण 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है, 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति प्रारंभ करती है। कितने समय के बाद, कितने समय के बाद, कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, कितने समय के बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा, कितने समय के बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा। वेग दे दिया है, दोगुना मतलब पहिल का दिया है, दू का दुगुना कर दें, दुगुना हो जाएगा। आराम से निकालिए लोग, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, लाइव वाले सब लोग का सही है। जितने लोग का आ गया वो सही है, जिनका नहीं आया एक बार सोचिए,
क्या क्या दिया है सबसे पहले आपको यही लिखना होता है। हो गया? कितना है? अभी तू क्वेश्चन में लिख रही है बबनिया? क्या क्या दिया है उसको फटाफट लिखिए। आज आप लोग को थ्योरी पूरा दे देते हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी करा देते हैं। कल ग्राफ और पूरा न्यूमेरिकल कराएंगे, कल पीडीएफ देंगे पूरा न्यूमेरिकल का। लाइव वालों को रातें में लोड हो जाएगा पीडीएफ, आप बना के लाएंगे। यहाँ हम जितना पीडीएफ देंगे, लगभग 40 क्वेश्चन बहुत है इस चैप्टर के लिए। 40 क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पे रहेगा। मान के चलिए 40 क्वेश्चन मैंने 20 गो कंसेप्ट हो गया। इस क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन, देखो पढ़ाने के लिए आदमी पढ़ाता है भूले भटके एगो क्वेश्चन आता है। हम लोग छोड़ नहीं रह सकते हैं, लड़कों खचरा होता है, क्या छोड़ दिए यहाँ पे, ले तो खुदे चौपट होगा तो हम क्या करें। 5 सेकंड आ गया। देखो बाबू, जिसका नहीं है इधर देखिए, ध्यान से समझो। जिसका नहीं आया है इधर देखो, अब नहीं आया मतलब अब आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि आने के लिए क्वेश्चन बस बहुत था यहाँ पे। मेरी ओर ध्यान देखो, कंसेप्ट देखिए। आपको त्वरण दिया है समान त्वरण से, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है कि त्वरण समान है। त्वरण समान रहे चाहे नहीं रहे, वो वेग को कभी समान नहीं होने देगा। ये दिमाग में हमेशा रखिए, त्वरण समान रहे या ना रहे, वेग को वो कभी भी समान रहने नहीं देगा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो त्वरण कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर देखो लोग, जिसका नहीं बना, अब बैल सबको बनबो नहीं किया, उसके बाद अपना का रेपुटेशन देखेगा सर, देखेंगे तो समझ जाएंगे सर हमला नहीं बना है। बैल एक से एक लोला रहता है सर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या है? त्वरण है। अब ये स्टार्ट करता है चाल 100 मीटर से। टाइमिंग पूछ रहा है, कह रहा है कितने समय में इसका चाल 2 गुना हो जाएगा, यानी अंतिम वेग भी दे रखा है। क्यों 2 गुना? यानी किसका 2 गुना? पहला का। तो 2 गुणे पहला कितना था? 100, यानी इसका अंतिम चाल कितना हो गया? 200। यानी भी पता है आपको, ए भी पता है, यू भी पता है। तो आपको पहला फॉर्मूला इधर देखो, v बराबर u प्लस 18, v बराबर u प्लस 18। भी पता है कितना? 200। तो भी के जगह पे 200। प्रारंभिक वेग u कितना था? 100। त्वरण कितना था? 20। अब कह रहा है कि समय बताइए t। समय बताइए t। समय बताइए t। बताइए, ये 100 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। 200 में से 100 गया, इधर कितना बच गया? 100 बराबर इधर कितना है? 20t। पहले तो खड़े जीरो से जीरो काट दीजिए, इससे 10 को काटेंगे 2 से कितना? 5। तो t बराबर 5 सेकंड। सबसे पहले आपको कुछ करना ही नहीं है बाबू, आपको बस ये लिख देना है, ये लिख देना। और हम आपको बताएं कि किसी भी फॉर्मूला पे, जिस फॉर्मूला में केवल एक चीज बच जाए, उसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन चला जाता है। यहां भी देखिए, आपको आपको भी पता हो गया था 200। यू यहां समझो लोग, यहां ध्यान से इधर देखो, बकलोलिया अगले बैठ जाती है, समझती नहीं है। यहां पता था कि नहीं था? भी यू भी पता था, समय निकालना था, ए भी पता था, केवल क्या नहीं पता था? टी। तो बाबू याद रखो, दो चीज को फॉर्मूला में गायब हुआ तो आप उस फॉर्मूला से तो निकाल ही नहीं सकते। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, फिर 2 वेरिएबल पे जाना पड़ेगा, और 2 वेरिएबल पर उठपटांग हो जाता है, 2 को वैल्यू निकलता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो वो आपको पढ़ना ही नहीं है यहाँ। अभी एक और क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अभी हम आपको सारे क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत घुमा के लाते हैं, फिर पूरा आपको देते रहे। ये सब प्रीवियस ही क्वेश्चन थे सर, एक और बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक कार एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लिखिए क्वेश्चन फटाफट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसे उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए, उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए, उसे 400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए उसे
400 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कितना मंदन लगाया जाए, कितना मंदन लगाया जाए, कितना मंदन लगाया जाए, रिटार्डेशन। कितना मंदन लगाया जाए? हाँ देखिए, मंदन हम पूछे, आपको माइनस बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ आप, हाँ 1/2 हो गया। क्या दिया है फटाफट आपको लिखना है। इसमें एक चीज हम आपको बताएं कि एक चीज पूछेगा, एक चीज पे इशारा करेगा। इशारा क्या था यहाँ पर? अंतिम वेग 0। रीजन क्या है कि जब तक उसका अंतिम वेग 0 नहीं होगा उसे जो है रुकवे नहीं करेगा। तो आपको एगो चीज पूछेगा, एगो इशारा करेगा, अंतिम वेग 0। यही ना पूछा था? बन गया कि नहीं बन गया? इधर जो बैठता है कान में टोपी लगा के बैठा करो, इधर से हवा आते रहता है। लड़की सब इधर बैठेगी, अभी बकलिया दू को बेहोश होगी सब। हाँ उस साइड में आप देखो बाबू, सब लोग ध्यान से देखिए। माइनस में लगाना है तो मंदन नहीं बोलिए, और अगर मंदन बोलना है तो माइनस नहीं बोलिए। नहीं समझ में आया? हाँ बताए? देखो बाबू यहाँ देखो, सारे लोग अब इधर देखो, जिसका नहीं बना अब इधर देखना चालू करो। 72 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात कि ससुरा ये चौपट किया, मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। तो इसमें कितना का गुणा कर दे? 5/18 से कट जाएगा। 18 चौको 72, और 4 में इसका गुणा करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो झमेला पहले खत्म कीजिए यहाँ पर। तो देखिए, फिजिक्स में कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक के जगह ले आकर ठूस देता है। छोटका छोटका कॉन्सेप्ट को क्या कहता है? ठूस देता है। अगर ये देखिए, अगर ये डायरेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड दे सकता था, वो देवे किया इसलिए कि आप छोट छोट को एक बार जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो बड़ा को छोटा में बदलना था तो छोटा से गुणा कर दिए। आपके पास 3 फॉर्मूला है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। ये बताओ, आपको इसमें समय दूरी दे दिया है, इसमें कहीं दूरी है? तो पहली बात तो ये गया। दूसरा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस पे लग सकता है, इस पे लग सकता, लेकिन देखिए टाइमिंग का दिया ही नहीं है। तो पहली बात टाइमिंग नहीं दिया, दूसरा बात त्वरण भी नहीं दिया। तो दूगो चीज हम कैसे निकाल लेंगे भैया? हम पहले बोले आपको, एक के चीज गायब रहेगा तो निकाल सकते हैं, और वो एक को साफे गायब करेगा और एक को इशारा करके चला जाएगा। जैसे यहां वो बोला नहीं कि अंतिम वेग 0 है, लेकिन कह रहा है कि 400 मीटर पे रोकना है। समझना कि नहीं? तो इशारा किया ना जी, यहाँ तो दोनों गायब है ना, समय पता ना, इस पे किसी के दादा से ना निकलेगा। इस पे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 72, यानी कितना आया है? 20। त्वरण निकालना है और दूरी दिया है, तो किस पे निकलेगा? इसी पे निकलेगा। काम बन गया हम लोग का। यहां पे हम लिख देते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। माइनस टाइनस नहीं लगाना है, आंसर में इतने आएगा माइनस। जी टी ही टी सब कुछ नहीं यहाँ पे, वो करे उलाट पलट दीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, अंतिम वेग 0, कुछ कीजिए, 0 के साथ कोनो फर्क नहीं पड़ता। 20 का स्क्वायर 400, 2a कितना दूरी जाएगा ना? 400 है ना? बताइए, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया? 400, अब प्लस 800। 800 ए है 800 ए, ये इधर गया -400 बराबर 800 ए माने त्वरण, डबल 0 से डबल 0, ये 8 इधर चला जाएगा तो -4/8 ए, यानी -1/2। इससे काटेंगे 4 से तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, 1/2 का मतलब आधा।
माइनस 0.5 ए। अगर आप माइनस 0.5 लिखना चाहते तो भी सही है, माइनस हटा के 0.5 की जगह मंदन लिखना चाहते हैं वो भी है। बट ये क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है कि मंदन है, तो मतलब 0.5 नहीं निकल गया। इसमें क्या था आप लोग को? एक और क्वेश्चन बोले।